वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to 5 क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के ठीक है बच्चों कक्षा 10 के विषय चित्रकला का ठीक है बच्चों चित्रकला के अर्धवार्षिक परीक्षा का हम लोग पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। यह पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, जिसमें से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है जिसको आपको OMR शीट पर देना है बच्चों। यह कला के पेपर में यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। समय आपका 2.5 घंटे दिया है बच्चों, और यह पूर्णांक 70 अंक का दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षा है बच्चों, यहाँ पर 24-25 का विषय चित्रकला है कक्षा 10 का। यहाँ पर नोट करके दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है सभी प्रश्नों को हल करना है और प्रश्नों के अंक उसके सामने अंकित कर दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न 1 से 20 तक के उत्तरों को आपको किस पर लिखना है बच्चों, OMR शीट पर ही देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खंड ख, यहाँ पर क ख ग के रूप में दिया बच्चों, खंडों के रूप में। यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते बच्चों, यहाँ पर फलक दे रहा है खंड क में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों, 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और इसमें आप पहला ही क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है प्रातः काल के समय, ठीक है बच्चों, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। प्रातः काल की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे बच्चों, जो प्रातः काल हो रहा है उस समय भी सूर्योदय भी उगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वातावरण है अभी आपका दिखेगा बच्चों नीला ही, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर नीला। जब ये सूर्योदय हो जाएगा तब आकाश का रंग आप लाल पा सकते हैं बच्चों, इसका रंग क्या हो जाएगा बच्चों, नीला हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, नीला। याद रखिएगा प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, अधिकता की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान देंगे तो नीला की अधिकता होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, दूर की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है बच्चों दूर स्थित पहाड़ियों की बात कर रहा है, ठीक बच्चों। दूर की स्थित पहाड़ियों में आपको रंग की बात कर रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप समझ रहे हैं दूर कोई भी वस्तु जो रहेगी उसका कलर जो बहुत दूरी पर है, जैसे आकाश या और जो भी कलर है बच्चों, वह हमेशा ब्लू कलर के ही दिखते हैं, नीले कलर के। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से, तो जो कोबाल्ट ब्लू है बच्चों वह रंग दिखेगा। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका क हो जाएगा कोबाल्ट ब्लू हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, कोबाल्ट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा दे सकते हैं कर कि वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों। और ये 4 विकल्प दिए बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक बच्चों। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसका जो आंसर देखेंगे बच्चों तो आप देखे होंगे जब खुले फील्ड में हम लोग देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती का एक छोर और आसमान के एक छोर जाकर मिल रहा है, तो उस वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं बच्चों इन चारों विकल्पों में से उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षितिज कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों यहाँ पर चौथा दे रहा है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। जो पेस्टल रंग होते हैं बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से किस प्रकार के होते हैं, और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो पेस्टल रंग होता है बच्चों, ठीक है, वह होता है यानी उसका बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर रंग की, तो यह होता है बच्चों धुंधले कलर का। कैसा दिखता है बच्चों, धुंधला कलर दिखता है, यानी इसका घ विकल्प हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, घ विकल्प हो जाएगा, इसका धुंधला हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to 5 क्लास के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 0 to 5 क्लास के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर 5वां देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर कह रहा है बच्चों चारकोल क्या है,
जो चारकोल होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि यहाँ पर जो चारकोल होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। तो जो चारकोल जो होता है बच्चों यहाँ पर वो ग्रेफाइट होता है बच्चों। क्या होता है वह? ग्रेफाइट होता है। चारकोल क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए छठवां क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन हो जाएगा कर कि ओस्टवाल के यहाँ पर रंग चक्र में कितने रंग होते हैं बच्चों। ठीक है, ओस्टवाल्ड जो चक्र है बच्चों उसमें कितने रंगों को दर्शाया गया है बच्चों। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंगों को दर्शाया गया बच्चों। और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यह चारों विकल्पों में से यानी कितने रंगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप चक्र को देखे होंगे बच्चों, ओस्टवाली चक्र में, तो वहां पर उसके भाग बनाए गए हैं और उन भागों में 8 रंगों को दर्शाया गया है। कितने रंगों को दर्शाया गया बच्चों? 8 रंगों को, यानी ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंगों को दर्शाया गया बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7वां करा है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है बच्चों। ये जो 4 विकल्प दिए है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से द्वितीय रंग पूछ रहा है बच्चों। दूसरा रंग, द्वितीय रंग यानी जो प्राथमिक रंगों के मिलाकर बनाए जाते हैं बच्चों, उन्हें ही द्वितीय रंग कहते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, कौन से विकल्प हो जाएगा जो द्वितीय रंग है बच्चों। और ये 4 विकल्प है। ठीक है बच्चों, तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। जो 7वें का आंसर है बच्चों, यहाँ पर जो द्वितीय रंग होता है वह होता है बच्चों नारंगी। क्या होता है बच्चों? नारंगी होता है। द्वितीय रंग क्या होता है बच्चों? नारंगी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, 8वां क्वेश्चन करा है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं बच्चों। प्राचीन, याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं चारों विकल्पों में से। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यह माना गया है प्राचीन भारतीय रंग में उसे यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या माना गया है, तो उसे 6 माना गया है। रंगों की संख्या कितनी मानी गई है बच्चों? 6 मानी गई है प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पेड़ पौधे है, फूल पत्तियां है, कलियां है, फलों के डंठल है बच्चों, आदि वस्तुओं से बने आलेखन को क्या कहते हैं। ठीक है, फलों के, फूलों के डंठलों से, पत्तियों से, पेड़ पौधों से जो आलेखन हम लोग बनाते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा, जब पेड़ पौधे की बात है बच्चों, फूल पत्तियों की बात है, फलों की बात है, डंठलों की बात है, तो वह होता है बच्चों प्राकृतिक। क्या होता है ये सब? ये प्राकृतिक होता है इन चारों विकल्पों में से। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां कह रहा है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हरियाली की बात है, फसल जब उगती है, धान गेहूं के पौधे उगते हैं, तो नेत्रों को ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से क्या अनुभव होता है बच्चों। ठीक है, जो हमारे नेत्र है हरे रंग को देखकर क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेत्रों पर ये जो हरे रंग है क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं वो ठंडे होते हैं। यहाँ पर आंखों को सुकून देते हैं बच्चों, ठंडा ही देते हैं, ठंडा रंग होते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 11वां कर के इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों। ठीक है,
और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, तो आप अच्छे से याद किए होंगे बच्चों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, जब बरसात के टाइम में निकलता है बच्चों, तो इंद्रधनुष में होता है बच्चों 7 रंग। कितने रंग होता है बच्चों, 7 रंग होता है। रंगों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है मोनोकॉलर योजना किसे कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की योजना है बच्चों, चरणबद्ध होता है, लयबद्ध तरीके से किया जाता है। कह रहा है कि मोनोकलर योजना किसे कहते हैं, और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए। ठीक बच्चों, जल्दी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह एक ही रंग की योजना है, लयबद्ध तरीका है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों, यह एक ही रंगों की योजना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ख। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ख इसका आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परीक्षा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इस तरह से 13वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा पेपर का उपयोग में लाते हैं, कौन सा पेपर उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जल रंग बनाने के लिए वाटर कलर वाले पेपर का यूज किया जाता है, वाटर कलर का। ठीक है, या आप कार्टन का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका वाटर कलर पेपर। ठीक बच्चों, जो हाथों के द्वारा बनाए गए हैं बच्चों, उसके द्वारा हम लोग जल रंग चित्रों को बनाने के लिए प्रयोग में उस पेपर को लाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें विकल्प ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन पर कह रहा है कि नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है बच्चों। जो नेत्र तल है उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों, और ये 4 विकल्प दिएंगे बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका होता है बच्चों, यहाँ पर ऊपरी भाग की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 14वें का। तो 14वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 14वें का, यहाँ पर होता है बच्चों अग्रखंड पर। नेत्रतल के ऊपरी भाग क्या कहलाता है बच्चों, अग्रखंड कहलाता है, यानी अग्रभूमि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पर, अग्रभूमि कहलाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं किस पृष्ठ पर, किस भूमि पर बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आकाश है या बादल है या पक्षियों को दर्शाया जाता है, तो मध्य भाग में दर्शाया जाता है बच्चों, दिखाया जाता है। ठीक है, जो पक्षी है, बादल है, उसको बीच में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15वें का, तो 15वें का आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य भूमि पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 16वां देख सकते हैं, कह रहा कि तेल चित्र में किस तेल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, जो तेल चित्र है पुराने समय में यहाँ पर सरसों और तारपीन के तेलों को मिलाया जाता था बच्चों, और उसके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता था। ठीक बच्चों, लेकिन आजकल जो है यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ तारपीन। 3, 4 विकल्पों में सबका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ग हो जाएगा, तारपीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते बच्चों, अगला क्वेश्चन था आपका 17वां था। कह रहा कि जल रंग होते हैं बच्चों, जल रंग कैसे होते हैं, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर आ जाएगा बच्चों। जल रंग कैसे होते हैं बच्चों, तो जल रंग होते हैं बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जल रंग पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये पारदर्शी होते हैं, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों 17वां क्वेश्चन। ठीक बच्चों, समझ सकते हैं आप यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, ज्यामिति आलेखन का निर्माण किसके द्वारा होता है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। ठीक है, ज्यामिति आलेखन का निर्माण किसके द्वारा होता है और 4 विकल्प। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जो ज्यामिति के द्वारा जो वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक है, वृत्त के द्वारा बनाए जाते जो आपका आलेखन है बच्चों, उसे ही हम लोग ज्यामिति आलेखन कहते हैं। तो इन सभी को मिलाते हैं तो उन्हें हम लोग कहेंगे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से यहाँ आंसर हो जाए बच्चों ज्यामिति तत्व। क्या कहेंगे सभी को मिलाकर बच्चों? ज्यामिति तत्व कहेंगे, यानी इसका पहला विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन कर रहा है आलेखन का गुण है बच्चों। आलेखन का कैसा गुण है, और देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। तो आलेखन का गुण क्या है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो आलेखन का गुण है बच्चों इन 4 विकल्पों में से सौंदर्य। क्या है इसका गुण? आलेखन का गुण क्या है बच्चों? सौंदर्य है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सौंदर्य हो जाएगा। आलेखन का गुण सौंदर्य होता है, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 20 और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 20 क्वेश्चन ज्यामिति आलेखन में प्रयोग होता है, यानी कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से जो ज्यामिति आलेखन बनाए जाते हैं बच्चों, उसमें यूज किया जाता है जो रंग बच्चों आप देख सकते हैं, वह रंग यूज किया जाता है बच्चों यहाँ पर श्वेत श्याम रंग। कौन सा रंग यूज किया जाता है बच्चों? श्वेत श्याम रंग यूज किया जाता है, यानी 20 का ग विकल्प हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ग विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा, श्वेत श्याम रंग को यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, और सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं बच्चों। और जो भी क्वेरी हो, आपको जिस टॉपिक से या जो भी आपको पेपर का सॉल्यूशन, अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर चाहिए बच्चों, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यह था आपका क वाला भाग बच्चों। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर खंड ख, और यह रहेगा बच्चों 30 नंबर का। इससे पहले हमने अध्ययन किया बच्चों 20 नंबर के क्वेश्चनों का। अब 30 नंबर का क्वेश्चन जैसे कि बच्चों कह रहा है प्राकृतिक चित्रण करना है, और कैसा करना है बच्चों, कह रहा है शीट के माध्यम से 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, जिसमें ग्रामीण सूर्यास्त का एक दृश्य, जिसमें घर लौटता किसान, आकाश में कुछ पक्षी, नदी किनारे झोपड़ी आदि चित्रित हो, और इसमें जल रंग का प्रयोग कीजिए बच्चों। अथवा करके दिया बच्चों 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में यहाँ पर एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए, जो भारतीय पुष्प यानी कमल, उसकी 2 पत्तियां हो, कलियां हो, आधारित आलेखन हो, और उसमें भी जल रंग से भरना है बच्चों, या प्राकृतिक रंगों से भरना है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आपका दिया रहेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। यहाँ पर 30 नंबर के लिए आप अच्छे से कोई भी यहाँ पर चित्रों को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, और घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, रंगों को भरने का तरीका सीख लीजिएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक यहाँ पर किसान है। ठीक बच्चों, ये नदी को दर्शाया गया है, आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं ऐसे। ठीक बच्चों, यहाँ पर ऐसे चिन्हों को खींचकर बना सकते हैं, और नदी के किनारे यहाँ पर झोपड़ी को बना सकते हैं बच्चों, और पेस्टल रंगों को दर्शाना है बच्चों। और यहाँ पर कुछ पक्षियों को बना सकते हैं जो आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों, और कुछ हरी घासों को दर्शा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ग्राउंड बना सकते हैं, झोपड़ी दर्शा सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आपको यह चित्र बनाकर दिखाना था बच्चों, जो मानव चित्रण या अलंकारिक चित्रण कहलाते हैं बच्चों। यह नदी में नाव है बच्चों, ऐसे यह तरीका होता है यहाँ पर बनाने का। ठीक बच्चों,
और यहाँ पर मुख्य कारण है यहाँ पर जल रंगों को भरना, पेस्टल रंगों को भरना बच्चों, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर कलर यहाँ पर करना है बच्चों, पेंट है आपका पानी वाला पेंट, जल वाला पेंट करके दिखाना है बच्चों इसको। ठीक बच्चों, इसे क्या करके दिखाना है बच्चों, पेंट करके दिखाना है, वो भी जल वाला। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह है आपका चित्र है बच्चों, इस तरह से जो घर लौटता किसान है और कुछ पक्षी दिखाए गए, गांव में झोपड़ी है, झील है, नौका है, बैल, जो भी समझ सकते हैं बच्चों। यह पेस्टल रंग है। ठीक बच्चों, यह जल रंग या पेस्टल रंगों के द्वारा आप दर्शा सकते हैं बच्चों, इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यह 30 नंबर के लिए बच्चों आप ऐसे सेट करिए और यहाँ पर बनाने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तभी यह होने वाला है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से। चलिए बच्चों अगला देख सकते हैं यहाँ पर खंड ग क्या कर रहा है, कर की स्मृति चित्रण में 20 अंक का बच्चों है। कर रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक चित्र को यहाँ पर पेंसिल के माध्यम से बनाए और सेट कीजिए, जिसमें से खुली या बंद किताब है बच्चों, पतंग है, बैट या बॉल है, जग एवं गिलास है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी एक बनाना है बच्चों, और यहाँ पर कह रहा है कि बैगन, भिंडी, 2 केले, आम, पत्तियों सहित आदि पेंसिल से सेट करना है और उसमें से किसी एक को ही बनाना है बच्चों। ठीक है, यह जो आपका है इसमें से किसी एक को बनाना है। तो चलिए हम लोग बच्चों यहाँ पर खुली किताब बनाते हैं, खुली या बंद किताब की बात कर रहे थे, तो चलिए यहाँ पर बंद किताब बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर बंद किताब को हम लोग बनाकर देखते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। चलिए यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं इस तरह से। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे, एक यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर कितने भी सेंटीमीटर का हो, इसके बाद एक मोटा रेखा खींचेंगे। ठीक बच्चों, एक पतला रेखा खींचेंगे और थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरह से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पर जो भी आपका स्केल है बच्चों, इस तरह से हम लोग मिला देंगे इसको। ठीक बच्चों, यहाँ पर डॉटेड करके दिखा रहा हूँ ऐसे, ऐसे बच्चों आपको एक मिला देना है। ठीक है, इसको मिला देते हैं बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। और वो जो ऊपर वाला भाग है यहाँ बच्चों, यहाँ पर इसको भी हमको ऐसे ले जाकर यहाँ पर मिला देना है बच्चों। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से मिला देना है। ठीक है, यह आपका भाग हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से समझते हैं, इन दोनों को लेकर जाएंगे बच्चों, मिलाकर देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक बच्चों, इस तरह से मिला देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको गोला बना देंगे। ठीक बच्चों, इसको ऐसे गोला बना देंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह जो वाला भाग है बच्चों, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे बच्चों। यहाँ पर आपको हल्का सा ऐसे ऐसे कर देना है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्केल के द्वारा आप लाइन खींचेंगे बच्चों, इसको आप स्केल के द्वारा ऐसे लाइन खींच सकते हैं बच्चों। लाइन यहाँ पर जो पेज दिखाई जाते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, ऐसे आप जो भी पतला पतला ऐसे स्लाइड खींच दीजिए बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे, जो भी है बच्चों इतना ऐसे स्लाइड पतला पतला खींच दीजिए ऐसे। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से खींच दीजिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आप बनाते रहिए। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जो भी इस तरह है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर जो भी आप ड्राइंग लिखना चाहते हैं बच्चों, इस वाले भाग को आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पर इसको हल्का हल्का से शेडिंग कर दीजिए, इसको ऐसे शेडिंग कर दीजिए यहाँ पर। ये वाले भाग को आप ऐसे शेडिंग कर दीजिए, समझ रहे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से जो भी दिया है यहाँ पर इस तरह से शेडिंग कर दीजिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप शेडिंग कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे सेट कर दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से इसको सेट कर दीजिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको गाढ़ा कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर यदि लिखना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दीजिए आर्ट बुक। ठीक बच्चों, आर्ट। ठीक बच्चों, यहाँ पर आर्ट बुक लिख दीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, ऐसे आप दिखा दीजिए यहाँ पर आर्ट बुक। ठीक बच्चों, ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से हल्का हल्का इसको ड्रेसिंग कर दीजिए, अच्छा दिखेगा बच्चों, और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, यह आपका बुक तैयार हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, और ये शेडिंग कर दीजिए, अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। ठीक है, यह आपकी बुक बनकर तैयार हो गई। तो ऐसे आपको बनाना है बच्चों, यहाँ पर और दिया था। ठीक बच्चों, इसमें से एक और पार्ट आपको बनाकर दिखाना था, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इस चैनल से जुड़ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आर्ट बनाने के लिए और भी विषय की तैयारी के लिए बच्चों। ठीक बच्चों, और भी विषय की तैयारी के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये भी जो भी दिया यहाँ पर। ठीक है।